नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एसओजी और इंटेलिजेंस के एडीजी पहुंचे उदयपुर। रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामला, मौका स्थल पर सबूतों को देखा। एक्शन मोड में उदयपुर पुलिस, जब तक अपराधों पर नहीं लगेगी लगाम, चलता रहेगा धरपकड़ अभियान। विधायक की बेटी और राशन डीलर के खिलाफ कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण, राशन वितरण में अनियमितता का लगाया आरोप। से 10 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासी, जलदाय विभाग के बाहर मटके फोड़कर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले की। उदयपुर में ओड़ा रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट के तीसरे दिन राज्य सरकार के विशेष निर्देश पर एसओजी और इंटेलिजेंस के एडीजी मौका स्थल पर पहुंचे। दोनों ने करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक एक जगह पर सबूतों को देखा। इन अधिकारियों ने अपने नोट्स में लिखा कि हमले को पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। इसका निशाना ट्रेन और ट्रेन में बैठे सैकड़ों पैसेंजर थे। स्थानीय लोगों की करतूत की संभावना को उन्होंने कम बताते हुए कहा कि ब्लास्ट के बाद मिले सबूतों को देखते हुए प्राथमिक तौर पर इसे आतंकी हमला कहा जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी एक स्पेशल टीम दोपहर मौका स्थल पहुंचेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। उसमें आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इस मामले पर पीएमओ और गृह मंत्रालय भी नजर आते हैं। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को भी ट्रेन उसी ट्रैक से होते हुए उदयपुर पहुंची। रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर सिटी रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड से चेकिंग की गई। स्टेशन के कोने कोने पर चेकिंग की गई और कई जगहों से खस्ताहाल सामान को भी हटाया गया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ और इंटेलिजेंस के एडीजी एस सिंह थीर ओड़ा पहुंचे। उनके साथ एटीएस और इंटेलिजेंस के सभी अधिकारी मौजूद थे। करीब 11 बजे अधिकारी मौके पर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए अशोक राठौड़ ने कहा कि इस केस पर चल रही जांच और क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर स्पॉट पर ही बातचीत की गई। अभी कई सवाल हैं। इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मौका स्थल को देखते हुए तो लगभग स्पष्ट है कि ये हमला प्लानिंग के तहत किया गया है। इंटेलिजेंस के एडीजी एस सिंह थीर ने कहा कि मामले में जांच जारी है। कुछ बता पाना जल्दबाजी, विस्फोट की इंटेंसिटी और जो हालात उसे देखकर ये आतंकी घटना ही मानी जा सकती है। विस्फोट के पीछे डर और आतंक के साथ जनहानि की मंशा हो सकती है। इस हमले के पीछे संगठन या ग्रुप का हाथ है, ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है। केस वर्कआउट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। सर, अभी जिस तरीके का पावर ब्लास्ट था, ये क्या इंटेंशन उनकी पूरी यही थी कि वो ट्रेन को टारगेट कर रहे थे या पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे थे? ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है, तो डिसरप्शन की एक्टिविटी है, सबोटाज की एक्टिविटी है और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। सर, किसी संगठन से जुड़े हुए लोगों का हाथ इसमें निकल तो अभी जब पता कर लेंगे तब आपको बता देंगे। लोकल गैंग है क्या सर? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब पता कर लेंगे तो आपको बिल्कुल बता। उदयपुर पुलिस इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। उदयपुर में लगातार विभिन्न कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी विकास शर्मा द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जांच पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम भी दिया। 113 नशेड़ियों को पकड़ा। मंगलवार को भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में रह रहे किराएदारों का वेरिफिकेशन किया गया। इसके साथ ही ऑटो और टेम्पो चालकों का भी वेरिफिकेशन युद्ध स्तर पर किया गया। ठाकुर ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि बाहर से आकर लोग किराए पर रहते हैं और फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस अब जोरों शोरों से किराएदारों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके साथ ही उदयपुर बस स्टैंड पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कार्य किया गया। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, सूरजपोल पुलिस, बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कार्य किया गया। हम आपको बता दें कि आगामी दिनों में उदयपुर में G20 बैठक आयोजित होने वाली है। उसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते आगे भी शहर में कार्रवाई जारी है। उदयपुर में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की बेटी और राशन डीलर प्रीति मीणा पर राशन वितरण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर ताराचंद मीणा से मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने विधायक की बेटी प्रीति के लालपुरिया सेंटर से राशन नहीं लेना है। पोस्ट मशीन से गड़बड़ी की जाती है। ग्रामीणों ने लालपुरिया सेंटर की बजाय सेमारी लैंपस सेंटर से वितरण चालू कराने की मांग की है। ग्रामीण पंकज मीणा ने बताया कि कोरोना के समय 25 महीने के अतिरिक्त गेहूं मिलने थे, लेकिन हमें 3 बार ही गेहूं दिए गए। इसी की शिकायत हमने 14 जुलाई 2022 को सेमारी में हुई जनसुनवाई में कलेक्टर को की थी, जिसमें विधायक पुत्री राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही हमारे गेहूं सेमारी सेंटर पर ट्रांसफर करने की मांग की थी। फिर 160 कूपन हमारे सेमारी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिए गए। सेमारी सेंटर से हमें सितंबर और अक्टूबर माह में गेहूं दिए गए, लेकिन अब आगे नवंबर माह में गेहूं वापस लालपुरिया सेंटर से ही लेने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लालपुरिया सेंटर से गेहूं नहीं लेना है। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। रसद विभाग में इंटरफोर्समेंट ऑफिसर पिंकी भाटी लालपुरिया राशन डीलर के मामले में जांच कर रही है। उनसे अब इस मामले में सवाल पूछा गया तो वे बोली, विधायक पुत्री जो राशन डीलर हैं, उनके खिलाफ हमारे पास 2 माह पहले शिकायत आई थी। मामले की अभी जांच की जा रही है। सर, हमारी समस्या ये है कि हम सेमारी तहसील से गांव लालपुरिया, जहां हमारा राशन डीलर जो प्रीति मीणा विधायक पुत्री है उसके नाम से जो राशन कोड सेंटर था, तो हमारे क्या जो कोरोना काल में अतिरिक्त जो गेहूँ मिलते थे वो 25 महीने के उन्होंने नहीं दिए। 25 महीनों में उन्होंने 3 बार ही गेहूँ दिए। उस एवज में हमने 14/7/2022 को कलेक्टर महोदय की सेमारी जो जन सुनवाई थी उसमें हमने सभी ग्रामवासियों ने लिखित रिपोर्ट देके डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने वहाँ ज्ञापन दिया था। तो अभी तक वो कार्रवाई भी नहीं हुई है। प्रशासन ने भी हमारी कोई सहयोग नहीं की है। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर डीएसओ ऑफिस से हमारा राशन 160 राशन धारकों ने सेमारी लेम्स में हमने राशन कार्ड ट्रांसफ़र करवाए थे। तो सेमारी लेम्स में हमको 2 माह सबको गेहूँ वितरण किया। इस माह सेमारी लेम्स वाले यूँ कह रहे आपके गेहूँ का स्टॉक हमारे पास है नहीं, इसलिए आपको जो पुरानी राशन आपका डीलर है उसी मशीन से देंगे। इसलिए हमारा आज हम कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित होकर हमने सभी ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपका पुनः सेमारी लेम्स में ही गेहूँ वितरण का स्टॉक जल्द ही भिजवाने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और हमारा सभी मीडिया प्रभारियों से निवेदन है कि हमारी आवाज़ है जो खाद्य मंत्री खासरियावास साहब तक भी पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द हमारे इस गेहूं के बारे में समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करावे। प्रशासन से भी और मीडिया प्रभारियों से भी हमारा ये निवेदन है। उदयपुर जिले के हिरणमंगरी सेक्टर 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पिछले 8 से 10 माह से पानी की समस्या से जूझ रही है। कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया,
लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। पानी की समस्या से परेशान होकर क्षेत्रवासी रामेश्वरम पार्क विकास समिति और पार्षद रमेश जैन ने जलदाय विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर मटके फोड़े। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग को इस समस्या से कितनी बार अवगत करा चुके हैं, पर इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। इसको लेकर आज यह प्रदर्शन किया गया ताकि विभाग के अधिकारी तक हमारी बात पहुंच सके। प्रदर्शन के दौरान रामेश्वरम पार्क विकास समिति के अध्यक्ष इमरान शेख, सचिव मुकेश माली के साथ समिति के सदस्य धर्मेंद्र, शारदा, मिथुंदा, ओम प्रकाश सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद थे। भिलवाड़ा जिले के आसिंद शंभूगढ़ कस्बे में एक बार फिर से चोरों ने एटीएम पर हाथ साफ किया और एटीएम को ही उखाड़ ले गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि एटीएम में कितने पैसे थे। वहीं देखा जाए तो पूर्व में भी बैंक ऑफ बड़ौदा के इसी एटीएम में चोरी अज्ञात चोरों ने दूसरी बार घटना को अंजाम दिया है और दोनों ही बार एटीएम को उखाड़ ले गए, जिसमें लाखों की नकदी थी, लेकिन अभी तक इस घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं आज एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके चलते शंभूगढ़ कस्बे वासी दंग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 19 नवंबर 2022 शनिवार को प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ यात्रा की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधिगण कार्यकर्ताओं की बैठक अनगढ़ बावजी में आयोजित हुई। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत अनगढ़ बावजी के पैनोरमा का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा और पैनोरमा के 4 करोड़ की घोषणा की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, समाज जिला अध्यक्ष कालूजी गर्दाना सहित समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर के राणा प्रताप नगर स्टेशन पर अपनी बच्ची के साथ एक महिला ट्रेन के इंजन के आगे कूद गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। महिला की उम्र 30 साल जबकि बच्ची की उम्र 8 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर से बड़ी सारडी चलने वाली ट्रेन के इंजन के आगे महिला अपनी बच्ची के साथ कूद गई। गनीमत रही कि ट्रेन के लोको पायलट ने गति कम होने से तत्काल ब्रेक लगा दिया। इससे महिला और 8 साल की बच्ची की जान बच गई। इधर हादसे के बाद करीब 15 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई। मौके पर पहुंची 108 की सहायता से घायल महिला और उसकी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गुजरात चुनाव को लेकर बॉर्डर मीटिंग हुई। राजस्थान व गुजरात के सरहदी जिलों के कलेक्टर और एसपी की चर्चा हुई। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुजरात के साबरकांठा, अरावली व महिसागर के अधिकारी भी जुड़े। राजस्थान से उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अधिकारियों ने भी जानकारी दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में चौक पोस्ट लगाने व सदन चौकसी पर भी राय बनी। इस बैठक में चुनाव दौरान शराब के अवैध परिवहन व ड्रग डे घोषित करने पर चर्चा की गई। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का सुझाव दिया। डूंगरपुर कलेक्टर LN मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों के कॉन्टैक्ट्स शेयर करने की बात कही, तो बांसवाड़ा कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने रात्रि चौकसी के लिए की गई व्यवस्थाओं पर जानकारी दी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आज छात्र संघ महासचिव कपीश जैन एवं छात्र संघ प्रतिनिधि प्रवीण टाक के नेतृत्व में विगत कई दिनों से आ रही छात्रों की समस्या को लेकर रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय में चल रही समस्याओं से अवगत करवाया, जिसमें RI की समस्या, प्राइवेट फॉर्म वापस चालू करने, LLM में प्रवेश फॉर्म वापस चालू करवाने, हेल्पलाइन बंद है जिसके बाद वापस चालू करवाने, विश्वविद्यालय में मुख्य द्वार पर पानी का कूलर रखने एवं चालू कराने हेतु। इसी दौरान छात्र संघ नेता आयुष जैन, नरपत सिंह, तनिष्क, अक्षत, कार्तिक, प्रिंस, जय, सिद्धांत, तनिष्क, संदेश, हर्षित, संगम, गोविंद आदि मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। SOG और इंटेलिजेंस के ADG पहुंचे उदयपुर। रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामला, मौका स्थल पर सबूतों को देखा। एक्शन
ऑपरेशन मोड में उदयपुर पुलिस। जब तक अपराधों पर नहीं लगेगी लगाम, चलता रहेगा धरपकड़ अभियान। विधायक की बेटी और राशन डीलर के खिलाफ कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण। राशन वितरण में अनियमितता का लगाया आरोप। आठ से 10 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासी जलदाय विभाग के बाहर मटके फोड़कर किया प्रदर्शन। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।